बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, जिस तरह कि हमने अपने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर क्या होता है, उसके बाद हमने डिस्कस किया कि हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर कितनी टाइप्स का होता है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या डायमीटर्स हैं, क्या इंडिकेटर्स हैं जिनकी बेस पे हम डिसाइड करेंगे कि पॉजिटिव कल्चर कौन सा होगा और नेगेटिव कल्चर क्या होगा। तो इन डायमीटर्स में हमारे पास जो सबसे पहला इंडिकेटर या डायमीटर है वो है रिपोर्टेड एक्सीडेंट या इंसिडेंट जो रिपोर्ट किए जाएंगे, उनकी बेस पे हम ट्रेंड एनालिसिस से ये चीज़ एनालाइज करेंगे कि हमारी कंपनी का जो HSE कल्चर है, जो सेफ्टी कल्चर है, वो किस सिमत में जा रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास इंसिडेंट ज़्यादा हो रहे हैं तो हमारे पास एक नेगेटिव कल्चर को इंडिकेट करेगा। अगर हमारे पास इंसिडेंट कम हो रहे हैं तो ये हमारे पास एक नेगेटिव कल्चर के बजाय पॉजिटिव कल्चर को इंडिकेट करेगा। हम अपना कंपेरिजन अपने प्रीवियस ईयर से भी कर सकते हैं, अपने जो टारगेट ऑब्जेक्टिव थे उनसे भी कर सकते हैं कि हमने डिसाइड किया था, हमने टारगेट सेट किया था कि हमारे पास ईयर एंड पे जाके 10 नियर मिस रिपोर्ट होनी चाहिए, इससे कम होनी चाहिए। हमने इतने हाई लेवल के कंट्रोल मेजर्स इंप्लीमेंट करने हैं कि जिससे नियर मिस होने के चांसेस ख़त्म हो जाएं। तो अगर हम एंड ऑफ द ईयर 10 नियर मिस से कम लेके आ रहे हैं तो हमारे पास पॉजिटिव सेफ्टी कल्चर की इंडिकेशन है। अगर हमारे पास नियर मिस की जो फिगर है वो इससे ज़्यादा है तो ये चीज़ शो करेगी कि हमारे पास जो हेल्थ एंड सेफ्टी का कल्चर है नेगेटिव है। इसके अलावा इसकी हम जो कंपैरिजन है अपना बेंच मार्किंग जो कंपनीज हैं उनसे भी कर सकते हैं। सेम इंडस्ट्री, सेम वर्किंग कंडीशन में जो कंपनी काम कर रही हैं, उनके जो रिपोर्टेड एक्सीडेंट्स हैं वो सेम टाइम फ्रेम में कितने थे जितने टाइम फ्रेम में हमारे पास 10 इंसिडेंट हुए। तो इसके साथ भी हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि हमारा सेफ्टी कल्चर हमारे जो कंपटीटर्स हैं, हमारे जो बेंच मार्क कंपनीज हैं, उनके अकॉर्डिंग पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इसमें एक और चीज़ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है वो होती है इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन। जब भी आपके पास कुछ इंसिडेंट होता है तो अगर आपके पास इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन का पर्पस किसी को ब्लेम करना है या किसी को हाईलाइट करना है, तो तब आप उससे बेहतर रूट कॉज या आप उससे लेसन लर्न नहीं जनरेट कर पाओगे, उसकी इंफॉर्मेशन आप नहीं ले पाओगे। अगर आपके पास इन्वेस्टिगेशन का पर्पस चीज़ों की रूट कॉज फाइंड करके उनको एलिमिनेट करना है, उसकी रीअकरेंस को कंट्रोल करना है, तब आप चीज़ों को अच्छे से एलिमिनेट कर पाओगे, आप अपने सेफ्टी कल्चर को इम्प्रूव कर पाओगे। इसके बाद हमारे पास जो दूसरा इंडिकेटर आता है वो है सिकनेस रेट। आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनमें से उनके सिक होने की, उनके बीमार होने की रेशो क्या है। मोस्टली जो एक सर्वे के अकॉर्डिंग डिफरेंट कंपनीज में जो एम्प्लॉय सिक होने की वजह होती है उनका बॉडी पेन, उनकी बैक पेन या उनको वर्क रिलेटेड टायर्डनेस की वजह से आपके वर्कर बीमार होते हैं। तो अगर आपकी कंपनी में सिकनेस रेट ज़्यादा है तो आप एम्प्लॉयज़ की हेल्थ को कंसिडर नहीं कर रहे, आपके पास हेल्थ एंड सेफ्टी का कल्चर नेगेटिव इंडिकेट करेगा। और अगर आपके पास सिकनेस एब्सेंटिज्म, आपके लोग बीमारी की वजह से अगर एब्सेंट होना कम है, तो ये चीज़ इंडिकेट करेगी कि आपकी कंपनी में हर इंडिविजुअल वर्कर की, एम्प्लॉय की हेल्थ को काफ़ी इंपॉर्टेंट दी जा रही है। आप एक पॉजिटिव कल्चर में अपने एम्प्लॉय के साथ कोऑर्डिनेशन से काम कर रहे हैं। एम्प्लॉयज़ या वर्कर की हेल्थ को कैसे बेहतर किया जाता है? सबसे पहले राइट सिलेक्शन ऑफ जॉब। जिस जॉब को करने के वो कैपेबल हैं वो जॉब उनसे करवाई जाए। जॉब के दौरान उनको रेगुलर ब्रेक्स दी जाए, जॉब रोटेशन प्रोवाइड की जाए, उनकी टाइम टू टाइम इम्प्रूवमेंट ट्रेनिंग होनी चाहिए, उनकी कम्पिटेंसी लेवल को बेहतर करने के लिए ट्रेनिंग करवाई जाए ताकि उनकी जो एब्सेंटिज्म है, जो उनका एब्सेंट होना है बीमारी की वजह से, जॉब रिलेटेड इलनेस की वजह से कम किया जा सके। इसके बाद आता है एब्सेंटिज्म रेट। आदमी या वर्कर आपके साइड पे सिक होकर सिक लीव नहीं ले रहे, वैसे ही अपने काम से छुट्टी कर रहे हैं, तो इसकी क्या वजह हो सकती है? अगर आपके पास एब्सेंटिज्म रेट, आपके जॉब से एम्प्लॉयज़ का एब्सेंट रहना ज़्यादा है, तो वो आपकी वर्किंग लोकेशन को, आपका जो वर्किंग प्लेटफॉर्म है, वर्किंग एरिया है, उसको वो अपने लिए सेफ़ नहीं समझते, वहाँ पे आना पसंद नहीं करते, अपने आप को काम से एलिमिनेट करते हैं। तो ये तमाम चीज़ें इंडिकेट करेंगी कि आपके पास इंडिविजुअल वर्कर की हेल्थ एंड सेफ्टी का जो कल्चर है काफ़ी नेगेटिव है, पुअर कल्चर। इसके अगेंस्ट अगर आपके पास एब्सेंटिज्म रेट, आपकी जो अटेंडेंस है वो आपकी 100% प्रेजेंट लोग रहते हैं, तो ये चीज़ इंडिकेट करेगी कि वर्कर यहाँ पे आके काफ़ी मोटिवेटेड होते हैं, उनका मोरल काम करने के लिए काफ़ी हाई है, वो लोग अपने आप को इस वर्क प्लेस में सेफ फील करते हैं, अपने आप को एक इम्पोर्टेंट इंडिविजुअल फील करते हुए कंपनी की प्रोडक्टिविटी में अपना इनपुट देते हैं, जिससे कंपनी की ग्रोथ में, कंपनी की प्रोडक्शन में काफ़ी इजाफा होता है। तो अगर आपकी कंपनी में एब्सेंटिज्म रेट ज़्यादा है तो वो इंडिकेट करेगा कि आपके पास हेल्थ एंड सेफ्टी का कल्चर पुअर है। लेकिन अगर इसके अकॉर्डिंग आपके पास हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर पॉजिटिव रहेगा तो आपकी कंपनी में लोग एब्सेंट होना बहुत कम हो जाएंगे। इसके बाद जो हमारे पास इंडिकेटर आता है एम्प्लॉयज़ टर्नओवर। आपकी कंपनी में एम्प्लॉय ने ज्वाइन किया,
आपने उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की, आपने उनको कंसल्टेशन दी, आपने रिसोर्सेज प्रोवाइड किए। उसने जब काम स्टार्ट कर दिया तो उसने आपकी कंपनी का जो कल्चर है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को वहाँ पे डाइल्यूट करना है। अगर तो आदमी समझे कि मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे सेफ हूँ, मेरी जान को या मेरे जो मोरल्स हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, आपके साथ वो काम कंटिन्यू करेगा। अगर आपके पास वो आता है, देखता है कि यार ये काम करने की जगह सेफ नहीं है, यहाँ पे मैनेजमेंट की कुछ कमिटमेंट शो नहीं हो रही, एम्प्लॉय को इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही, तो वो कंपनी चेंज कर देगा। अगर आपकी कंपनी में एम्प्लॉय टर्नओवर रेट ज़्यादा है तो ये चीज़ इंडिकेट करेगा कि आपके पास हेल्थ एंड सेफ्टी का पुअर कल्चर है। इसके अकॉर्डिंगली अगर आपके पास एम्प्लॉयज़ टर्नओवर बहुत कम है, आपके वही एम्प्लॉय लॉन्ग टर्म आपके साथ रिटेन हो रहे हैं, तो इससे क्या होगा, एक तो आपका पॉजिटिव कल्चर इंडिकेट कर रहा है, दूसरा आपको एम्प्लॉय हायर करने का, एम्प्लॉय ट्रेनिंग प्रोवाइड करने का, एम्प्लॉय फैसिलिटीज़ का, एम्प्लॉयज़ को अपना प्रोसीजर समझाने का, ये तमाम कास्ट जो इनडायरेक्ट कास्ट होती है आप कवर कर रहे हैं, जिससे आपकी कंपनी की प्रोडक्टिविटी या प्रॉफिट में काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ता है। इसके अलावा आता है कंप्लायंस विद एसओपी या कंप्लायंस विद रूल्स रेगुलेशन। अगर आपकी कंपनी में रूल रेगुलेशन या एसओपी जो बनाए गए हैं वो प्रॉपरली फॉलो किए जा रहे हैं, उनकी जो फॉलो करने की कंप्लायंस है वो हाई लेवल पे है, 100% है। आपकी कंपनी ने तमाम जॉब डिस्क्रिप्शन के लिए जो केपी सेट किए हैं, अगर वो तमाम अचीव किए जा रहे हैं तो ये चीज़ें इंडिकेट करेगी कि आपके पास हेल्थ एंड सेफ्टी का पॉजिटिव कल्चर है। इसी के अगेंस्ट अगर आपने सिर्फ प्रोसीजर बना दिए, उनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही, आपके पास शॉर्टकट लिए जा रहे हैं, आपके पास वायलेशन की जा रही हैं, आपके पास KPIs को पूरा नहीं किया जा रहा, तो ये चीज़ इंडिकेट करेगी कि आपके पास जो आपके SOPs हैं, जो आपके प्रोसीजर हैं, उनकी कंप्लायंस जीरो है, नेगेटिव है, जो कि एक पुअर कल्चर की इंडिकेशन रहेगी। इसके बाद आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग सॉल्यूशंस। जब आपके वर्कर किसी चीज़ की कंप्लेन करें तो उसकी कंप्लेन के अकॉर्डिंग एक्शन लिया जाए। उसका टाइम कम से कम होना चाहिए, उनको वेलफेयर फैसिलिटीज़ टाइमली प्रोवाइड करनी चाहिए, उनको ट्रांसपोर्टेशन, उसको मीन ऑफ कम्युनिकेशन, जो फैसिलिटीज़ एज पर कॉन्ट्रैक्ट आप उनके साथ एग्री हुए, वो तमाम फैसिलिटीज़ अगर आप उनको टाइमली प्रोवाइड करेंगे तो उनकी कंप्लेंट्स कम होंगी। अगर कोई कंप्लेन करता है तो उसका रिस्पॉन्स टाइम कम से कम होगा एक्शन का, तो ये चीज़ इंडिकेट करेगी कि आपके पास जो हेल्थ एंड सेफ्टी है आप उसको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, आप अपना पॉजिटिव कल्चर कैरी कर रहे हैं। इसी के अगेंस्ट अगर आपका कोई वर्कर या एम्प्लॉयज़ आके किसी बात के अकॉर्डिंग आपको कंप्लेन करेंगे तो कंप्लेंट्स का ज़्यादा होना नेगेटिव कल्चर की इंडिकेशन है। कंप्लेंट के बाद उसका कोई एक्शन ना लेना, कुछ आउटपुट ना आना, मजीद नेगेटिव कल्चर की इंडिकेशन है। एम्प्लॉयज़ का मोरल डाउन होगा, एम्प्लॉयज़ टर्नओवर की तरफ जाएंगे या काम करने के लिए विलिंग नहीं होंगे। इसके बाद काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारा लास्ट इंडिकेटर है पीयर ग्रुप प्रेशर। पीयर ग्रुप प्रेशर क्या होता है कि अपने काम करने के एरिया में आपका जो वर्किंग ग्रुप होता है या आपके सीनियर्स लोग, उनके साथ जाके अपने आप को अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए एडजस्ट करते हैं। अगर आपके पास कल्चर पॉजिटिव रहेगा तो नया आने वाला एम्प्लॉयज़ अपने आप को ऑटोमेटिकली एक पॉजिटिव कल्चर में डाइल्यूट कर लेगा, एडजस्ट कर लेगा। लेकिन अगर आपके पास HSE का कल्चर नेगेटिव है तो जो भी नया सेफ वर्कर भी आएगा वो अपनी सेफ प्रैक्टिस कंटिन्यू करना मुश्किल हो जाएगा उसके लिए, और वो अपने आप को इस नेगेटिव कल्चर का पार्ट बना लेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको समझ आ चुका होगा। वीडियो के एंड में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करिएगा और इस वीडियो का लिंक अपने उन तमाम दोस्तों के साथ शेयर करिएगा जो निबोश IGC को उर्दू या हिंदी ज़बान में करना चाह रहे हैं। आपके वक्त देने का बहुत